कांग्रेस ने नहीं छोड़ा है। जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ, ये सरकार माफियाओं की सरकार है। माफिया राज छत्तीसगढ़ में चला रहे हैं। इस कोयला में माफिया, शराब में माफिया, रेत में माफिया, पेशा में माफिया, व्यापक में माफिया, भर्ती में माफिया, रोजगार में माफिया, यूरिया में माफिया, डीएपी में माफिया, गोबर में माफिया, बुखार में माफिया। ऐसा कोई जगह नहीं छोड़ा है यहाँ पे माफिया राज चला रहे हैं। पीएससी जो कि एक संवैधानिक संस्था है, उसमें भी कई तरह की संगतियां, धांधलियां लगातार आती रही। हम लोग उस मुद्दे को पिछले 4 साल से 5 साल से हम लगातार उठाते आ रहे हैं। अभी जो पीएससी का हालिया रिजल्ट आया, उसमें जो बहुत ही निराशाजनक जो तथ्य सामने आया है, उन सब तथ्यों को आपके सामने रखना चाह रहा हूं। जैसे कुल लोग सरकार ट्रांसपेरेंसी को बरसती रही है, लेकिन जैसा कुछ लोगों ने जो आंसर के सामने आए, उससे कुछ तथ्य सामने आए। आप लोगों ने बीच से ही कई अखबार में उसको उठाया है, इन विषयों को अनेकों लोगों ने उठाया है। और इसमें मैं पहला उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा। ये है प्रश्न आया था 1858 की क्रांति में वीर हनुमान सिंह के योगदान का वर्णन कीजिए। प्रश्न आया था, उसमें भी एक व्यक्ति ने उत्तर लिख दिया हनुमान सिंह जी के जगह में वीर नारायण सिंह ने 4 साल से। और दोनों हनुमान सिंह जी भी और वीर नारायण सिंह भी हमारे इतिहास का धरोहर है। लेकिन पीएससी की परीक्षा में पूछा गया था बहुत ही हनुमान सिंह जी के बारे में और लिख दिया गया वीर नारायण सिंह के बारे में। तो ये स्टूडेंट लिखता है जैसे कि हनुमान सिंह के जगह उसे आंसर ऊपर नहीं लिख दिया वीर नारायण। कुछ लोगों ने जो आंसर और इसमें लिखा है आगे वो वीर नारायण सिंह जी 16 आठ लोगों के हिस्सा थे, जिन्होंने माखन बढ़िया को खुलाया को लूटकर अनाज जनता में बंटाया था। इस पर अंग्रेजों ने 10 दिसंबर 1847 फांसी दे दिया। जब ये व्यक्ति ने इसमें भी गलती करते हुए 18 दिसंबर 1857 को लिखा हुआ है, 10 दिसंबर लिखा हुआ है। जबकि प्रशंसा हनुमान सिंह जी के बारे में लिखा था। हनुमान सिंह जी जंगल के मंगल पांडे कहे जाते हैं और वे 20वीं बटालियन में मैट्रिक लश्कर के पद पर कार्यरत थे। और 18 जनवरी 1858 को उन्होंने मेजर रुलवेल की हत्या की, जिससे रायपुर में विप्लव प्रारंभ हुआ था और उन्हें छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे लिखता है। उनके बारे में पूछा गया, लेकिन वीर नारायण सिंह के बारे में लिख दिया गया। और जो इसमें लिखता है 8 नंबर का प्रश्न था और वीर नारायण सिंह के बारे में जिन्होंने कहा हनुमान सिंह के बारे में जो 8 में से 5.5 अंक दिया है। जिस व्यक्ति ने सही लिखा, जिस व्यक्ति ने सही लिखा है हनुमान सिंह जी के बारे में, उसको मात्र 4 अंक दिए गए। ऐसा भी उदाहरण सामने आया। दूसरा महत्वपूर्ण विषय जब हनुमान सिंह नेशनल के बारे में अभ्यारण के बारे में मैं रखना चाहूंगा कि मंगल अभ्यारण के बारे में लिखता है अभ्यारण असम राज्य में, जबकि अभ्यारण तो मध्य प्रदेश में के मुरैना जिले में स्थापित है। जिससे रायपुर में ये लिखता है कि दोनों जनजाति या भारत का प्रथम अभ्यारण, जबकि प्रथम अभ्यारण नहीं के बारे में पूछा गया। आगे लिखता है दोनों जनजातियां पाई जाती है और एशियाई शेरों का संरक्षण किया जाता है। और जबकि इंडिया से लेकर 8 में संरक्षण का प्रयास किया जा रहा है। असम में लिख दिया, मध्य प्रदेश की जगह में 8.5 गलत 5.5 किया है। उसके बाद जिस व्यक्ति ने सही लिखा है 2 अंक, 4 में से 2 सही को प्रदान किया गया, 4 में से 2 अंक प्रदान किया गया है। दूसरा इस तरह की संगति और भ्रांति की तीसरा मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। ये सारे आंसर शीट की कॉपी है। पहला जो मैंने कोट किया अभ्यारण के बारे में वीर नारायण सिंह जी वाला, अभ्यारण असम का वीर नारायण सिंह जी वाला, ये आंसर शीट सोशल मीडिया में चल रहा आपसे जो भी होंगे। दूसरा मैंने कोट किया वाला, लिखता है कि वाला, ये भी आंसर शीट सोशल मीडिया में चल रहा है, इसको भी आप देख सकते हैं। तीसरा गणित का मैथमेटिक्स का प्रश्न है। तीसरा प्रश्न मैथमेटिक्स का प्रश्न है। प्राइम का प्रोबेबिलिटी से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन बनाते बनाते गया, असम में 12/52 जो आया उसके
बात देता है आंसर में 1/4, जबकि 2/3 आना चाहिए प्रदान किया गया। इसको 1/4 के लिए देता है, जो 12/52 का कोई भी गणित में हिसाब 1/4 नहीं होता, उसको आंसर क्लास में 1/4 देता है और उसके बाद भी उसको 4 में से 4 अंक दे दिए जाते हैं, 4 में से 4 अंक दे दिए जाते हैं। और ऐसे सही उत्तर लिखने वाले को 4 में से 3 अंक होगा। साफ तौर पे मैथमेटिक्स का गलत उत्तर लिख रहा है उसको 4 में से 4 दे दिया गया है, और कम गलत उत्तर जो लिख रहा है उसको 4 में से 3 उत्तर दिया जा रहा है। चौथा में उदाहरण प्रस्तुत का, इसमें ये लिखता है आंसर लिखने वाला कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, ये कंप्यूटर के हार्डवेयर होते हैं, हार्डवेयर पार्ट सभी जानते हैं। और यह प्रश्न पूछा गया ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम, और उसको इस तरह का आंसर लिखने के बाद 2 में से 2 ये दिए गए हैं। ऐसा भी सोशल मीडिया पर अनेक स्टोरियों के माध्यम से सामने आ रही है, उसको आंसर लास्ट में 1/4 और उसे 2 में से मुझे 2 अंक दिए गए हैं। ऐसे उदाहरण कई सामने आ रहे हैं जिसमें 2 में से 1.5 अंक ही मिला। इसी तरह से सही उत्तर लिखने वाले को 4 में से इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर में फिलिंग द ब्लैंक्स आया है, उसमें 19 आंसर होना था, उसमें 1 नंबर गलत, 1 नंबर गलत अभ्यर्थी को 2 नंबर दिया है। ऐसे भी बातें सोशल मीडिया और माध्यमों से सामने आ रही हैं। इसमें इस तरह के मेडल आए हैं। इसके अलावा कीबोर्ड, अखबार में प्रिंटर, ये अखबार में प्रकाशित हुआ है, अखबार में प्रकाशित हुआ है। अखबार के हवाले से मैं कहना चाहता हूँ इस तरह का आंसर के सवाल पर अवतरण दर्पण वाले सही उत्तर वाले को नंबर, गलत उत्तर देने वाले को 4 नंबर दिया गया। अखबार जिक्र करता है, पेज पूरा छोड़ने पर भी 4 में से 4 अंक मिला है, ऐसा भी अखबार में दिख रहा है। ऐसे और सामने आ रहे हैं इस तरह का 2 में से इस तरह के उदाहरण सामने आए हैं। और इन सबसे जो महत्वपूर्ण बात है जो सामने आ रहा है सोशल मीडिया उसमें आंसर में जो अंक दिए गए हैं उसको देखना और समझना बेहद जरूरी है। इस दृष्टिकोण से पीएससी ने शायद जो व्यवस्था निर्मित की है डिटेल में पीएससी को भी जवाब देना चाहिए। इस तरह के जो इसमें जो व्यवस्था निर्मित की है उसमें 3 बार अंक दिया जाता है। एक एग्जामिनर अंक देता है, दूसरा डिप्टी हेड एग्जामिनर अंक देता है, और तीसरा हेड एग्जामिनर अंक देता है। और उनका शायद एवरेज किया बनाया। पर जितने भी आंसर सामने आ रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यमों से सामने आ रहे हैं सब में एग्जामिनर, डिप्टी हेड पूरा छोड़ने पर एग्जामिनर, डिप्टी हेड एग्जामिनर और हेड एग्जामिनर तीनों द्वारा एक ही बराबर दिया गया। तो जिस तरह का एक मामला सामने आ रहा है उससे यही लगता है कि आंसर शायद जांच ही नहीं किए गए, आंसर जांच किए गए तो औपचारिकता के लिए किए गए। ऐसा कैसे हो सकता है कि विभिन्न लोग सारे अभ्यर्थियों के अलग क्वेश्चन आंसर को जांचें और तीनों को के द्वारा बराबर दिया जाए, तो कैसे हो सकता है? तो इस तरह की चीजें आ रही किया जाता है और लगता है कि एग्जामिनर पेपर को जांचा ही नहीं गया, जांचा गया तो सही ढंग से जांचा गया और अपने चहेतों को नंबर फीड करके उसको जिसको सिलेक्शन कराना तो उसको करा दिया। इस तरह की आशंका होना जिस तरह से पब्लिक डोमेन में डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं सब ये डॉक्यूमेंट्स कोई मैं नया वकील नहीं कर रहा हूँ, आप सब लोग भी जो सारे डॉक्यूमेंट देख रहे हैं जिस तरह से परिस्थितियां सामने उत्पन्न हो रही है बेहद ही आपत्तिजनक है। और छत्तीसगढ़ की युवा भाई बहनों बहुत बड़ा धोखा अभी एक और अपडेट अभी मैं यही लगता है देखा कि हमारे माननीय हाई कोर्ट में एक पिटीशन लगा था इसी के संबंध में, उसमें माननीय हाई कोर्ट ने भी नोटिस जारी किया है, ये भी बात आई है उसमें केस जो आगे होता है लीगल वे में बात की बात है। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां इस तरह हो रही है बहुत आपत्तिजनक है और लगता है छत्तीसगढ़िया युवा भाई बहनों को धोखा देने वाली परिस्थितियां ये सारा एक और हमारे पूर्ण विषय नंबर फीड है जिसके आधार पे मैं कहना चाहूंगा अखबार में जो
दिया उसके अनुसार 2021 के पेपर में आईने दरसाला पद्धति के संबंध में प्रश्न आया था। बात की क्या है कि 2021 के पेपर में आईने दरसाला पद्धति जो कि अकबर के समय की ये भू राजस्व व्यवस्था एक आईने दरसाला पद्धति जो था ये भू राजस्व व्यवस्था थी। उसके संबंध में बाद में जिक्र किया है, बाद में पढ़ेंगे तो स्पष्ट रूप से आपको दिख जाएगा। अभ्यर्थी ने 10 मिनट यूज करना और एक दिन में 1 मिनट को यूज करना। आईने दरसाला आया तो 10 आईना के बारे में लिख दिया, उसको नंबर मिल गए। कांग्रेस के राज में जो शायद 7 पढ़ने वाले लोग संवर्धन का आधार पे संवर्धन की भाषा 7 पढ़ने वाले के लिए निर्धारित कर दिया कांग्रेस के राज में। ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ को चला रहे हैं। शिक्षा में माफिया, पीएससी में माफिया, व्यापम में माफिया, भर्ती में माफिया, रोजगार में माफिया। ये भूपेश बघेल जी कांग्रेस सरकार ने हमारे छत्तीसगढ़ में चरितार्थ करके छत्तीसगढ़िया भाई बहनों को सबसे बड़ा धोखा दिया है। ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। इन सब चीजों को आपके सामने हम लाए हैं और मैं यही कहना चाहूंगा कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। यही हम अपेक्षा करते हैं। लेकिन 5 साल तक ऐसी चला के इससे उम्मीद करना बेमानी है। आने वाले समय में लोग निश्चित रूप से जवाब देंगे। 2018 तक नाम के साथ आता था, उसके भी व्यवस्था को लागू करना चाहिए। ऐसी जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है उसमें ट्रांसपेरेंसी करते हुए ट्रांसपेरेंट करना चाहिए। ऐसे हमारे चलाना चाहिए कि कई सारे बात शिक्षा में कांग्रेस की सरकार से भी मामला आ गया है। पीएससी खुद जॉब में आरोप लग रहा है कि पुलिस बन जाए तो खिलाफ स्वीकार नहीं हो सकता। वैसी स्थिति में सीबीआई जांच की को सबसे बड़ा विधान किया है। बाकी को सीबीआई जांच की मांग करेंगे जी पूरे प्रक्रिया में जितने यही कहना चाहूंगा कि पूरे मामले की सीबीआई जांच करने की मांग करते हैं। हम मांग करते हैं पूरी प्रक्रिया में सीबीआई जांच हो करते हैं ताकि दूध और पानी का पानी ये जो अभ्यर्थियों की आंसरशीट आपने दी है उनका नाम डिस्क्लोज करेंगे क्या? क्योंकि ये देखिए सोशल मीडिया में बहुत प्रकार के नाम आते हैं, तो कितने ऑथेंटिक है, कितने सही है, कितने गलत है, ये कैसे किया जा सकता है? सरकार की जिम्मेदारी ऐसी है सब लोग आंसरशीट को पब्लिश करेगा सिंपल का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सीबीआई जांच को घोषणा कर देगा तो गलत नहीं है। ये जो बातें आ रही है ये अगर इस तरह की बातें आ रही है तो युवाओं को मन में किसी प्रकार की हताशा निराशा ना हो। इस सरकार की जिम्मेदारी नहीं है उनको सीबीआई जांच घोषणा करनी चाहिए ताकि लोग पानी को पानी। सर ईडी और आई से परेशान है राज्य सरकार, अब सीबीआई आ जाएगी तो कितनी परेशानी होगी? देखिए गलत करेंगे तो उसके बाद इस तरह के राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगाना बिल्कुल उचित नहीं है। इस तरह से छत्तीसगढ़िया युवा भाई बहनों को करने वाले लोगों पर जांच होनी चाहिए। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। विपक्ष धर्म निभाते हुए हम मजबूती के साथ मांग करते हैं। जरा भी नैतिकता उनमें बाकी हो तो ये बिना कोई लाभ लपेट के सीधे सीधे आगे। कांग्रेस ने बयान जारी किया है कि महादेव से भारतीय जनता पार्टी का नेताओं का करीबी संबंध है। महादेव पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस तरह की बातें पीएससी पे अपन रहे जवान मन में हताशा पीएससी के अतिरिक्त कोई प्रश्न प्रेस नहीं देखिए सिलेक्शन हुआ हो नहीं हुआ हो। देखिए अगर गलत उम्मीद किया गया उसके बाद कई तरह के संदेह सारे दस्तावेज सारे कागज सरकार की उनको इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इस तरह की परिस्थितियां जब प्रदेश में उत्पन्न हो रही इसमें इस तरह के संदेह सामने आ रहे हैं। पहले भी कौन से मानसून से वर्षा होती गलत कर दिया गया। ताता पानी कहाँ है उसको नहीं किया, उसको बलरामपुर जिले के वजह सूरजपुर जिला को दिया गया। तो आज स्थितियां इस तरह उत्पन्न हो रही है। सीबीआई जांच के लिए भूपेश बघेल को सामने आना चाहिए। फिर आएंगे तो भ्रष्टाचार करना है, माफिया आयोग चलाना है, छत्तीसगढ़ को एटीएम बनाकर परिवर्तन करना।
आएगा। मैं सीबीआई जांच की मांग करता हूँ ताकि कौन दोषी है, कौन दोषी नहीं है, ये सारे विषय सामने आए। अगर सीबीआई जांच नहीं होगी तो राजनीति करना है। भारतीय जनता पार्टी आप लोगों के माध्यम से जनता जनार्दन के सामने ला रही है अपना विपक्ष का तो जब सदन चल रहा है सदन में भी हमने जनहित के मुद्दों को सामने लाया, अनेक विषयों पर हमने सड़क की लड़ाई भी करी। हम हर स्तर की लड़ाई पर विपक्ष धर्म को निभाते हुए लड़ते रहेंगे, आखिरी में जनता के दरबार में जाएंगे। आप व्यक्तिगत तौर पर क्या इस मामले में न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे? हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं। सरकार जो बैठी हुई है उसकी जिम्मेदारी बनती है इस तरह की स्थितियां जो छत्तीसगढ़िया युवा भाई बहनों के लिए निर्मित हो रही है उसके उस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी। हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं। पीएससी चेयरमैन के संबंध में 5 साल तक चला दिए पूरा तो रिटायर हुए। सीबीआई पर रोक इसलिए भूपेश बघेल जी ने लगाया ताकि उनका माफिया आप लोगों के माध्यम से जनता जनार्दन के सामने ला रही है अपना विपक्ष धर्म को निभाते हुए जब सदन चल रहा था तो सदन में भी हमने जनहित के मुद्दों को सामने लाया, अनेक विषयों पर हमने सड़क की लड़ाई भी लड़ी। हम हर स्तर की लड़ाई अपने विपक्ष धर्म को निभाते हुए लड़ते रहेंगे और आखिरी में जनता के दरबार में भी जाएंगे। आप व्यक्तिगत तौर पर क्या इस मामले में न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे? हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं। सरकार जो बैठी हुई है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की स्थितियां जो छत्तीसगढ़िया युवा भाई बहनों के लिए निर्मित हो रही हैं उसके उस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी। क्या हम जैसे चेयरमैन को हटाने की मांग करते हैं क्या? हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं। पीएससी चेयरमैन के संबंध में 5 साल तक चला दिए पूरा वो तो अभी रिटायर हुए। सीबीआई पर रोक इसलिए भूपेश बघेल जी ने लगाया ताकि उनका माफिया